तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की वीडियो में हम लोग साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जिसकी क्लास है 6th और टॉपिक है भोजन के घटक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को भोजन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होगी। उसके बाद है भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, इससे संबंधित बातों के बारे में पता चलेगा। थर्ड पॉइंट, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी बच्चे जान पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, तो प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM, मोबाइल, शामपट, फ़ोटो। मोबाइल शायद बुक को पढ़ने के लिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान, बच्चों को भोजन से संबंधित सामान्य बातों के बारे में पता होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें हम कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम क्रम संख्या का होता है, फिर प्रस्तावित प्रश्न यानी कि छात्र अध्यापक प्रश्न हो, उसके लास्ट कॉलम है संभावित उत्तर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, आप भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं? बच्चे आंसर करेंगे रोटी, सब्जी आदि। उसके बाद है बच्चों, आप खाना क्यों खाते हैं? बच्चे बोलेंगे भूख व एनर्जी के लिए। थर्ड क्वेश्चन, क्या बच्चों भोजन से हमें शक्ति मिलती है? बच्चे आंसर करेंगे हाँ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपको पता है कि भोजन में दो कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो बच्चों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, समस्यात्मक प्रश्न है। इसी को कनेक्ट करते हुए हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। तो उद्देश्य कथन हमारा टॉपिक आता है। उसके बाद है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट कॉलम है क्रम संख्या, देन शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और मूल्यांकन। हम छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया को हम एक ही में कंबाइन करके भी लिख सकते थे, बट इट्स ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पाठ का परिचय। छात्र अध्यापक प्रारंभ में छात्रों को भोजन से संबंधित जानकारियाँ देगा। वह भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, भोजन के घटक। छात्र अध्यापक भोजन में पाए जाने वाले घटकों के बारे में बताएगा, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। सभी छात्र अपनी कॉपी में लिखते हैं व समझते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है भोजन के कौन कौन से घटक हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने ऐसे भोजन के कौन कौन से घटक हैं ऐसे ऊपर नीचे लिखा है। अगर ये छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया को एक ही में कंबाइन करके लिख देते तो यहाँ पे और स्पेस हो जाती, तो यहाँ पे ठीक से लिख पाते उसको। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, भोजन का महत्व। छात्र अध्यापक बच्चों को बताएगा कि भोजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वह भोजन कहाँ से मिलता है। छात्र अध्यापक के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न, भोजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट, संतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों उपस्थित रखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मूल्यांकन प्रश्न है संतुलित आहार कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बताइए भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन, भोजन के घटक कौन कौन से हैं। थर्ड क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या होता है। उसके बाद आता है अधिगम विस्तार यानी कि होमवर्क। बच्चों, आपको भोजन में क्या पसंद है, वह उस भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। इसके बारे में अपनी कॉपी में सूची बनाकर लाएं। उसके बाद है एकीकरण। ये हम यहाँ पे 6th क्लास के लेसन प्लान में देख रहे हैं साइंस के। एकीकरण, बच्चों को भोजन व संतुलित आहार के माध्यम से शारीरिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद है पर्यवेक्षक सुझाव यानी कि सुपरवाइजर्स रिमार्क। तो ये था आज का लेसन प्लान, जिसका सब्जेक्ट था साइंस। होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।